हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगिड, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं क्या, एलिंगम डायग्राम। ठीक है, वैसे तो अपने बहुत सारे टॉपिक चल रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हमें एलिंगम डायग्राम कम समझ में आया है, तो आप वो हमें पढ़ा दें। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन करने वाले हैं एलिंगम डायग्राम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अगर बेसिक से समझोगे तो एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और नीट जी और एडवांस के जितने भी न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड आते हैं आप उनको बहुत अच्छे से डील कर पाओगे। और आपको पता है ये 12th क्लास मेटलर्जी का चैप्टर है। तो एलिंगम डायग्राम स्टार्ट करने से पहले अपन डिस्कस करेंगे उसके बेसिक्स में आएगा सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिडक्शन। अब देखिए, आप मेटलर्जी कर रहे हो, मेटलर्जी की 4 प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या होती है, कंसंट्रेशन, उसके बाद कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, फिर ऑक्साइड का रिडक्शन, ये अपन रिडक्शन वाला पार्ट है, और उसके बाद में आते हैं रिफाइनिंग। तो रिडक्शन पार्ट के अंदर अपन क्या करते हैं वो ध्यान से देखिए। अब देखो, रिडक्शन को आपको समझना है तो उसकी थर्मोडायनेमिक्स को पहले समझना पड़ेगा कि कैसे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कोई ऑक्साइड है, ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं, या फिर रिडक्शन करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है, मेटल में होता है। तो वो अपन थर्मोडायनेमिक्स से डील करते हैं, मतलब हीटिंग से। मान लीजिए आपके पास कोई ऑक्साइड है MxOY, अगर इसको हीट करेंगे तो बेटा ये किसमें टूटेगा, ये टूटेगा किसमें, Xm प्लस Y/2O2। ये ऑक्साइड है, ये सॉलिड स्टेट में रहता है, ये मेटल है, ये भी सॉलिड में, और ये किस में चला जाएगा, गैस में चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कुछ एक बेसिक बातें देखनी है आपने को। सबसे पहले यहां पर अपन बात करते हैं डेल्टा H, एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। पॉजिटिव होगी, नेगेटिव, मतलब एंडो है या एक्सो। सिंपल सी बात है बेटा, यहां पर ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक करने के लिए हीट रिक्वायर्ड रहती है, तो इसको अपन क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। या फिर ऐसे देखिए, ये यहां पर कौन सी रिएक्शन है, कंबस्टन रिएक्शन है। कंबस्टन रिएक्शन का मतलब जलाना, उसको हीट करना। और कंबस्टन रिएक्शन जितनी भी होती है वो जनरली क्या कंसीडर करते हैं अपन उनको, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो लिख देंगे कंबस्टन एंडोथर्मिक। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एंट्रोपी। फिजिकल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस, कि डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, उस पर डिपेंड करते हैं। यहां पर एक जगह सॉलिड था, अब सॉलिड है और गैस आ गई, तो डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आ गए। अब अपन इस रिएक्शन को टेम्परेचर से रिलेट करने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की जो इक्वेशन होती है उसके साथ रिलेट करेंगे। आपको पता है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये आपने पढ़ा है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब यहां पर अगर अपन देखते हैं तो देखिए डेल्टा H क्या है आपका, पॉजिटिव है, और यहां पर डेल्टा S भी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये ओवरऑल पॉजिटिव रह गया, और ये ओवरऑल क्या आ गया बेटा, नेगेटिव आ गया, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है, पहले साइन नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आ गया। अब इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस देखते हैं। डेल्टा G क्या बताता है, किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस नेचर को बताता है कि वो अपने आप होगी या नहीं होगी। अपने आप हो रही है, उसके लिए टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन, वो अपन यहां पर देखने वाले हैं। अब देखिए डेल्टा G का इसके साथ रिलेशन है, और आपको ये बात पता है कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा G की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होने के लिए नेगेटिव होना चाहिए। अब यहां पर अपन 2 केस डील करेंगे बेटा, एक तो वो जब टेम्परेचर ज्यादा हो, दूसरा वो जब टेम्परेचर कम हो। केस 1, टेम्परेचर इज हाई। अब एक बात देखिए, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू किसकी ओर मूव करेगी, नेगेटिव की तरफ मूव करेगी। इसका मतलब डेल्टा G इक्वल टू नेगेटिव की ओर मूव करेगी, नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर हाई टेम्परेचर है तो सिंपल सी बात है, इसके ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे, आप बताइए। सिंपल सी बात है, अगर गर्म करेंगे तो टूटेगा ही टूटेगा, मतलब ऑक्साइड डिकम्पोज हो गया, या फिर ऑक्साइड रिड्यूस्ड
इसका क्या होगा बेटा, रिडक्शन हो गया मेटल में, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है, कुछ ऑक्सीजन है और यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो उसका सिंपल क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर किसकी, केस 2, अगर टेम्परेचर इज लो, टी इज लो, या फिर सिंपल बात करो रूम टेम्परेचर की, ठीक है, रूम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर लो हुआ मतलब ये डेटा कम हो गया, डेल्टा एच वाला डेटा ज्यादा हो गया, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो डेल्टा एच ग्रेटर देन अगर टी डेल्टा एस आपका आ गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्साइड इज स्टेबल। ध्यान दीजिएगा, अगर इस रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव होगा मतलब ये इधर जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, मतलब इसका क्या हो जाएगा, ऑक्साइड स्टेबल हो जाएगा। और आपको बेटा ये बात पता भी है कि रूम टेम्परेचर है, उसके ऊपर कोई ऑक्साइड रखा हुआ है तो अपने आप थोड़ी ना टूट जाएगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर की तो रिक्वायरमेंट रहती है। और ये बिल्कुल सिंपल केस है कि हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, रिड्यूस करने के लिए या ऑक्साइड को तोड़ने के लिए। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं, क्या सारे ऑक्साइड्स रूम टेम्परेचर पर या फिर लो टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं, नहीं। प्रैक्टिकली सम ऑक्साइड्स ऑफ लाइक Hg, Ag and Au are not stable at low temperature and by heating at some temperature they decompose into their metals। सिंपल बात है, जैसे Hg, Ag और किसके, Au, इनके ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो कम टेम्परेचर पर ये ब्रेक हो जाते हैं किसमें, अपने मेटल में, और इनको रिड्यूस करने के लिए किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बेटा जो काम सिंपल हीटिंग से हो रही है तो उसको रिड्यूस करने के लिए अपन अलग से रिड्यूसिंग एजेंट क्यों डालें, क्यों फालतू का खर्चा करें। एकदम सही बात, ठीक है। सेकंड बात करता हूं मैं, सेकंड बात करता हूं जो यहां पर टेम्परेचर हाई, अब ये बिल्कुल अच्छी बात है कि रिड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर हीट कर दो तो टूट जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात क्यों नहीं है, मेटलर्जी के अंदर बेटा स्टार्टिंग में क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिकली फेवरेबल, मतलब सस्ता, सुंदर, टिकाऊ होना चाहिए। सुंदर तो नहीं चले लेकिन टिकाऊ और सस्ता होना चाहिए। सस्ते होने का मतलब, मान लीजिए मैं इस ऑक्साइड को तोड़ रहा हूं, मैंने 2000 डिग्री सेल्सियस दे दिया, अब 2000 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए बेटा बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, क्या पता इस मेटल से भी ज्यादा महंगा पड़ जाए, इसलिए ऐसा नहीं करते। इसलिए क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर वाली कोई रिएक्शन है तो उनके लिए एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं और किस टेम्परेचर पर उसका रिडक्शन होता है, इन दोनों को एक साथ रिलेट करने के लिए एक अपने पास ग्राफ होता है, जिस ग्राफ को क्या बोलते हैं, एलिंगम डायग्राम। तो एलिंगम डायग्राम क्या बताता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ रिडक्शन या फिर रिडक्शन टेम्परेचर प्लस उसके लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सुटेबल है, जो आपको फिजिबल, नॉन फिजिबल, इकोनॉमिकली फेवरेबल, ये सारी कंडीशंस बताता है। क्लियर है, दोबारा सुन ले, मैं जरा सा बता देता हूं। लो टेम्परेचर पर तो मेटल ऑक्साइड स्टेबल रहती है, ठीक है। हाई टेम्परेचर के ऊपर डील करने के लिए अपने क्या होता है, कुछ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने होते हैं, और एक जो टेम्परेचर रेंज आपको चाहिए, उस टेम्परेचर रेंज और रिड्यूसिंग एजेंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम प्लॉट किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एलिंगम डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। ये मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं। सो देखिए, अपन बात करते हैं एलिंगम डायग्राम। कुछ एक बातें बता दूं मैं इसको समझाने से पहले, आपको क्या क्या करना है। मैं इसमें जस्ट क्या करूंगा, टॉपिक जो लैंग्वेज है वो बोलता जाऊंगा, लैंग्वेज आप साथ में लिख ले, समझाने का पार्ट मैं कंप्लीट यहां समझाऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहां लिखता हूं तो मेरा टाइम इसमें ज्यादा लगेगा, इसकी वजह आप साथ में लिख लें। अगर ये नोट्स आपको अच्छे से समझना है, ये टॉपिक समझना है, तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज साथ में लिखनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम इज द ग्राफ बिटवीन डेल्टा जी एंड टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। व्हाट इज इट, एलिंगम डायग्राम इज द ग्राफ बिटवीन डेल्टा जी एंड टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ठीक। अब इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड बोला है, तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है, तो ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। आपके पास एक मेटल है और एक क्या है, ऑक्साइड है। तो इसको अगर बनाना है तो ये मैंने बना लिया MxO y,
ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया इसका अमाउंट क्या, y/2। ये ऑक्साइड फॉर्मेशन है, इसके लिए अपने को ग्राफ बनाना है। आपको पता है गिब्स फ्री एनर्जी वाली इक्वेशन, उसके अंदर डेल्टा H और डेल्टा S की रिक्वायरमेंट होती है। डेल्टा H ये यहां पर सॉलिड, ये जरूर लिखें बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहां पर जुड़ रहे हैं, जुड़ने पर एनर्जी रिलीज होगी, तो यहां पर नेगेटिव। डेल्टा S डिस्टर्बेंस क्या हो रही है, इकट्ठा हो रहा है एक जगह, इसका मतलब डिस्टर्बेंस कम हो रही है, नेगेटिव हो रही है, बढ़ती तो पॉजिटिव। इससे जस्ट पहले एग्जांपल जो अपन ने किया था उसमें इसको उल्टा कर रहे थे, उस केस में दोनों पॉजिटिव है, अब नेगेटिव। अब देखिए गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, आपको पता है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S है। आपको अभी ग्राफ किसके बीच प्लॉट करना है, ये और ये, तो थोड़ा y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं। तो डेल्टा G इक्वल टू माइनस डेल्टा S इंटू T प्लस डेल्टा H। अब ध्यान दीजिएगा, अब अपने को साइन ध्यान से देखने हैं। यहां पर आपको पता है कि यहां पर डेल्टा S की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ये मैं यहां पर लिखूंगा नेगेटिव। इसका मतलब ये ओवरऑल क्या आ गया, यहां पर पॉजिटिव आ गया। ध्यान दीजिए, डेल्टा H की वैल्यू देखिए नेगेटिव, तो ये यहां पर क्या आ गया, ओवरऑल नेगेटिव आ गया। इस साइन को इसके साथ इंक्लूड। अब मैं इस इक्वेशन की कंपैरिजन करता हूं किसके साथ, y इक्वल टू mx प्लस c। सो दिस इज y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां पर आपकी स्लोप क्या है, एक एक बात ध्यान से देखें बेटा। m क्या आ जाएगा, डेल्टा s, क्योंकि x इसके साथ y इसके साथ, तो यहां पर जो आपकी स्लोप है वो क्या है बताएं। ओवरऑल स्लोप पॉजिटिव होगी, माइनस माइनस प्लस। अब केवल इस नेगेटिव साइन को नहीं देखना, ओवरऑल देखना। इससे पहले साइन क्या है, तो पहले साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, तो स्लोप क्या है, प्लस डेल्टा एस। मतलब ये क्या आ गई, इसकी एंट्रोपी, एंट्रोपी ही इसकी स्लोप है। इंटरसेप्ट देखते हैं, इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस डेल्टा एच। ये आ गई एंथैल्पी। अब इसका ग्राफ खींचना, ग्राफ खींचना बहुत आसान होता है बेटा। ये y है, ये x है, c है, तो एक बार x की वैल्यू 0 रख दो। x की वैल्यू 0 रखोगे तो डेल्टा g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस डेल्टा s। मतलब जो इंटरसेप्ट है वो कितना आ जाएगा आपका, माइनस डेल्टा s। तो नेगेटिव में है, मतलब नीचे की साइड है। तो यहां पर जो ग्राफ खींच रहे हैं अपन कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसने नेगेटिव की साइड बोला, तो नेगेटिव की साइड बोला है, पहले ये देख लें खींच किसके बीच में है, टेम्परेचर एंड डेल्टा जी। तो ये यहां पर अपन इनके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। मैं बॉक्स में लिख देता हूं, ठीक है। मैंने डेल एक्स की वैल्यू कितनी रखी है, 0 रखी है, तो इसकी वैल्यू डेल्टा एच आई है, वो भी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब सी तो इंटरसेप्ट यहां पर कटेगा, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यह, ठीक है। और ये जो डेल्टा है ये कितना है, 0 से, ये यहां पर डेल्टा जी इक्वल टू 0, यहां पर डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव, और यहां पर डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव। ये जो यहां पर इंटरसेप्ट गया है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये कितना है, माइनस डेल्टा एच। ये क्या है यहां पर, इंटरसेप्ट, ठीक है। अब यहां पर इसके एंगल की बात कर लेते हैं, स्लोप की बात कर लेते हैं। स्लोप यहां पर क्या है, जैसा कि आपको पता है स्लोप m इक्वल टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो आपको पता है लेस देन 90 डिग्री रहता है। तो ये यहां पर स्लोप आ गया इसका कितना, स्लोप इक्वल टू डेल्टा एस। ये यहां पर क्या है, इसकी एंट्रोपी है। अब एक बात देखिए, ये अपना ग्राफ बन चुका है, ये यहां पर कोई पॉइंट आ गया डेल्टा जी। अब इससे रिलेटेड अपन और सारे पॉइंट डिस्कस करें। तो ये क्या है, ग्राफ है किसका, टेम्परेचर के साथ डेल्टा जी का, ठीक है। तो ये इस तरीके से इंक्रीज होते जा रहा है, इसके जब डेटा लिखेंगे तब। पहला पॉइंट मैंने यहां क्लियर करवा दिया। अब अगले पॉइंट क्लियर करने से पहले मैं कुछ मेटल से रिलेटेड यहां पर बातें कर लेता हूं। आपको पता है पीरियोडिक टेबल क्या, मेटल्स की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको 3 रेंज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी होती है वो 3 रेंज, पहली तो जैसे लिथियम से लेकर एल्यूमिनियम तक, लेके कान्हा मांगे अलविदा, इनको क्या बोलते हैं, मोस्ट
रिएक्टिव मेटल। अब इनकी पोजीशन देखनी है इस ग्राफ में, कहां पर इस पोजीशन देखनी है। सेकंड आता है अलविदा, मन जब करे फेंक दो निगाहें सुंदरी प्यार भरी, मतलब यहां पर पीबी तक। इनको क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है ना बेटा, वही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और लास्ट में नंबर 3 में जो आते हैं वो कौन से एलिमेंट आते हैं बताएं। लास्ट में जो आते हैं जैसे कापा, CuHgAgA, इनको क्या बोलते हैं अपन, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, लीस्ट रिएक्टिव। अब बात आगे आपको ये देखना है ये इस ग्राफ में कहां पर रहेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको पता लिथियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, बेटा ऑक्साइड का ग्राफ है तो यहां पर आना चाहिए। अब इन तीनों में से बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी सबसे ज्यादा है, जो सबसे जल्दी ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, जो सबसे स्टेबल ऑक्साइड बनेगा। सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल सा केस है। ये मोस्ट रिएक्टिव तो ऑक्साइड को सबसे ज्यादा अफेक्शंस के साथ जोड़ेंगे, स्ट्रेंथ के साथ जोड़ेंगे, इनके ऑक्साइड स्टेबल होंगे। तो इसका मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं ऑक्साइड स्टेबल या फिर ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी मैक्सिमम। अब ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी मैक्सिमम, तो ये आगे की तरफ ज्यादा मूव करेगा, आगे की तरफ ज्यादा मूव करेगा। इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल टू मोर नेगेटिव। डेल्टा जी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये जो पार्ट है ये ग्राफ में किस साइड प्रेजेंट रहेगा, ऊपर की साइड या नीचे की साइड। देखिए डेल्टा जी मोर नेगेटिव है तो ये 0 ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, मतलब ये कहां पर प्रेजेंट होंगे, लोअर पार्ट ऑफ ग्राफ। ध्यान है बेटा, ये कहां पर प्रेजेंट होगा, ग्राफ के लोअर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा। मैं बिल्कुल बेसिक ग्राफ से बता रहा हूं, बाकी इसके जितने भी पॉइंट्स है वो इसके बाद नोट करूंगा ताकि आपको लिखने में समझने बहुत आसानी। सेकंड बात करेंगे, इनका ऑक्साइड क्या हो गए, ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होगी, मॉडरेट होगी, मतलब ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी मॉडरेट। इनसे तो क्या होगी ज्यादा और इनसे क्या होगी कम, इसका मतलब डेल्टा जी क्या रहेगा, नेगेटिव, लेकिन मीडियम लेवल का नेगेटिव रहेगा, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। तो ये ग्राफ के अंदर कहां पर रहेंगे, मिड पार्ट ऑफ ग्राफ। बेटा ये बात समझ में आ गई ना आपको कि ये ग्राफ के लोअर पार्ट में क्यों नहीं रहेंगे, क्यों, क्योंकि डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है तो नीचे की तरफ ज्यादा नेगेटिव होगा, और नीचे की तरफ ज्यादा नेगेटिव होगा तो ये नीचे की साइड में रहेंगे। अब इनके बात करें, इनके ऑक्साइड तो स्टेबल ही नहीं होते, बहुत कम होते हैं, ऑक्साइड लेस स्टेबल। अब ऑक्साइड लेस स्टेबल है, इसका मतलब डेल्टा जी तो नेगेटिव होता ही है बेटा, लेकिन बहुत कम अमाउंट रहता है नेगेटिव का, बहुत मतलब ये यहां पर पहुंच जाता है, यहां पर पहुंच जाएगा तो इसका मतलब कहां पर रहेंगे ये, अपर पार्ट ऑफ ग्राफ। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होगी, बहुत थोड़ी सी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इतना ज्यादा। 3 पार्ट में है, सिंपल बात करो, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होंगे उनके ऑक्साइड स्टेबल, ऑक्साइड स्टेबल मतलब कहां पर, ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा तो ग्राफ के नीचे के पार्ट में, क्योंकि नीचे ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव है, और इनके ऑक्साइड सबसे कम है तो ये इधर से इधर कम जाना चाहेंगे, तो डेल्टा जी की नेगेटिव है वो कहां पर होगी, अपर पार्ट। तो अगर इन मेटल्स को मैं यहां पर बनाना चाहूं तो आप देख सकते हो, वैसे अभी तक क्लियर कर दिया तो मैं इन तीनों पार्ट को बना सकता हूं। जैसे एक तो आपका आएगा ग्राफ ये, एक आएगा यहां पर ये, और एक आएगा ये। इसका मतलब ये कौन सा, लिथियम से एल्यूमिनियम, और ये कौन सा, Mn से Pb, और ये कौन सा, Ag, Au और Hg। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब मैं इसके जो एलिमेंट डायग्राम के जो पॉइंट्स है NCERT पॉइंट वाइज डिस्कस करवाता हूं, ठीक है। पहला पॉइंट जो था वो आपको क्लियर हो गया है क्या, दिस इज द ग्राफ बिटवीन डेल्टा जी एंड टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका सेकंड पॉइंट आता है बेटा, चेंज इन स्लोप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट फेज चेंज। क्या बोला है, चेंज इन स्लोप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट फेज चेंज। ऐसा क्यों,
मतलब जब फेज चेंज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर स्लोप भी चेंज होगा। अगर मैं कहूं ये मान लीजिए आपके पास ग्राफ है, तो ये कौन सी स्टेट, सॉलिड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट और ये गैस स्टेट। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा बेटा अभी देखो, स्लोप किसके इक्वल है, एंट्रोपी के इक्वल है। और आपको पता है जो एंट्रोपी होती है उसका डेटा क्या रहता है, सबसे ज्यादा गैस में डिस्टर्बेंस, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। तो जैसे जैसे एंट्रोपी चेंज होगी, तो एंट्रोपी चेंज होना मतलब बेटा क्या, सिंपल सी बात है, स्लोप भी चेंज होगी। तो दिस इज सेकंड पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी। आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन, पॉइंट नंबर 3। थर्ड पॉइंट है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैटर। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैटर लाइज इन लोअर पार्ट ऑफ ग्राफ। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कौन कौन सी मेटल्स आती है बेटा, लाइक कोई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो ये कहां होते हैं, ग्राफ के लोअर पार्ट में। मैंने आपको कंसेप्चुअली समझा दिया, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 3 आपका क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए मैंने ग्राफ बताया, उसके अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स है, ये बहुत आसानी से अपने 1 बाय 1 क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड, अब फोर्थ पॉइंट है, देखिए मेटल लाइंग बिलो इन द ग्राफ। मेटल लाइंग बिलो इन द ग्राफ, ठीक है, ग्राफ के बिलो पार्ट में, कैन रिड्यूस ऑक्साइड अबोव इट। क्या बोला बेटा, मेटल लाइंग बिलो इन द ग्राफ कैन रिड्यूस मेटल ऑक्साइड अबोव इट, मतलब नीचे वाली मेटल ऊपर वाली मेटल ऑक्साइड को क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। अब मैं देखिए एक यहां पर दो इक्वेशन लिख रहा हूं सिंपल सी। एक तो आपके पास Mg प्लस Al2O3 से बना दिया मैंने क्या, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये इसको रिड्यूस कर रहा है तो MgO प्लस Al। मैं जनरली पूछ रहा हूं बेटा, इसमें बहुत कंसेप्ट अभी इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आगे करेंगे। यहां पर नेक्स्ट है Al2O3, तो आएगा Al प्लस MgO इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, बोलिए Al2O3 प्लस Mg। इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होने के चांसेस कंपैरेटिव ज्यादा है, ये आपको बताना है। वैसे तो आप चाहो एलिंगम डायग्राम से भी बना सकते हो, और वैसे आप चाहो तो बेटा सिंपली बना सकते हो। मैं दोनों तरीके से बताया था। एलिंगम डायग्राम जो आता है उसके अंदर मैंने क्या बोला है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाई बिलो इन द ग्राफ। अब ग्राफ में नीचे की तरफ कौन होगा, नीचे की तरफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पता है बेटा, ऐसे लिखते हैं, लेके कान्हा मांगे अलविदा मन, ठीक है। तो ग्राफ के लोअर पार्ट में कौन होगा, Mg होगा। तो इसका मतलब ग्राफ के अंदर जो लोअर पार्ट में है वो उससे ऊपर वाले ऑक्साइड को क्या कर देती है, रिड्यूस कर सकती है। सो दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एल्यूमिनियम कहां है बेटा, ग्राफ में ऊपर की साइड। ये तो मैंने ईडी लिखा है। अगर ग्राफ जो बनाएंगे ना यहां पर, देखिए इस तरीके से, तो ये ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से आता है। नीचे की तरफ कौन से आएगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये Mg प्लस O2 से MgO, यहां पर Al प्लस O2 से Al2O3। तो नीचे की साइड प्रेजेंट मेटल ऊपर वाली मेटल ऑक्साइड को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। तो ये यहां पर इसने कर दिया रिड्यूस। कई बार पूछ लेते हैं इसका रीजन क्या है, रीजन बहुत सिंपल है बेटा। रीजन ये है कि इस इक्वेशन का, जैसे अगर मैं बात करूं, ये दो इक्वेशंस है, इस इक्वेशन का जो डेल्टा G1 मान लीजिए, इसका डेल्टा G2 मान लीजिए। डेल्टा G1 कैसे निकलेगा, Mg से MgO का कन्वर्जन में डेल्टा G, और इसका इसमें कन्वर्जन का डेल्टा G। तो उससे डेल्टा G की कोई वैल्यू आएगी क्या, -x। अगर इसमें कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, +x। क्यों, इक्वेशन को अपन ने अपोजिट कर दिया, अपोजिट किया है क्या, हाँ अपोजिट कर दिया। तो जिसका डेल्टा G नेगेटिव होता है वो रिएक्शन पॉसिबल होता है, ठीक है ना। जैसे इस रिएक्शन का डेल्टा G1 है, सॉरी इसका डेल्टा G x है और इसका डेल्टा G y। तो डेल्टा G x डेल्टा G y को इस इक्वेशन के लिए चेक करोगे तो वो नेगेटिव आएगा,
और आपको पता है अगर ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आती है डेल्टा जी की तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है और पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बेटा अपना नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन ध्यान रखें, नीचे वाली मेटल ऊपर वाली मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकती है। ध्यान में नहीं रहे तो एक बात याद कर सकते हो बेटा, आपको पता है नीचे वाली जो मेटल होती है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टार्टिंग के एलिमेंट आते हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बाद वाले कम अच्छे होते हैं। तो पहले वाला बाद वाले को रिड्यूस कर देता है। तो लेके खाना मांगे ये पहले आता है और ये बाद में आता है। तो पहले वाला एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है बाद वाले की तुलना में। तो ये आपका यहां पर क्या हो गया, एक ई पॉइंट हो गया। अगर एलिंगम डायग्राम में कोई डाउट आता है तो ये आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5 देखिए, ईडी हैव एलिंगम डायग्राम हैव ऑल ग्राफ्स अपवर्ड। देखिए इसमें एलिंगम डायग्राम जितने भी ग्राफ है सारे अपवर्ड साइड है, कोई ऐसे नीचे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, इसका क्या रीजन है? बिकॉज increase in temperature increase डेल्टा जी वैल्यू, और वैल्यू कौन सी, पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज होता है, नेगेटिव की तरफ कम होता है। मैं क्लियर करता हूं। आपको पता है यहां पर डेल्टा जी इक्वल टू क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आपको अभी बात की थी ये माइनस होता है और ये कितना होता है बेटा, बोलिए माइनस होता है। इसका मतलब ये आ गया आपका नेगेटिव और ये आ गया ओवरऑल क्या, पॉजिटिव। अगर आप इस टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो कौन सी वैल्यू बढ़ रही है बेटा, पॉजिटिव वाली वैल्यू बढ़ रही है, और पॉजिटिव वाली वैल्यू बढ़ेगी तो डेल्टा जी की भी कौन सी वैल्यू बढ़ेगी, डेल्टा जी की भी पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी। और डेल्टा जी की पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी तो पॉजिटिव ऊपर की साइड है तो ग्राफ क्या होता जाएगा, इस तरीके से ऊपर की साइड मूव करता जाएगा। ठीक है, एलिंगम डायग्राम है ऑल ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज डेल्टा जी वैल्यू। ठीक है, तो ये अपना एक और पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5। एनसीईआरटी बेटा एक एक पॉइंट्स क्लियर करवा रहा हूं, ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे फिर अपन कुछ आगे एलिंगम डायग्राम लेंगे जो एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 के बाद में नंबर 6 है अपना, देखिए देयर इज ए पॉइंट डेल्टा जी इक्वल टू 0 below which oxide stable, above which oxide unstable। ये क्या बात हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छी बात है। इस ग्राफ में डेल्टा जी इक्वल टू 0 एक लाइन है जिसके नीचे की साइड क्या होता है, ऑक्साइड स्टेबल है, और ऊपर की साइड क्या, ऑक्साइड स्टेबल नहीं है। मान लीजिए मैं किसी की बात करता हूं, जैसे मेटल प्लस O2 है, यहां पर आपने मेटल ऑक्साइड बना दिया। अगर ये ग्राफ नीचे की साइड प्रेजेंट हो, कहां पर, बिलो, तो ये ऑक्साइड क्या होगा, स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा जी नेगेटिव है। नेगेटिव है तो आगे की तरफ मूव करेगा तो इसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। अब मैंने बोला अबोव विच, अबोव की बात करें तो यही जो मेटल ऑक्साइड है M प्लस O2, ये MO बना दिया, ये अबो है, और अबो आएगा तो बेटा डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव, और डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो ये रिएक्शन कभी भी पॉसिबल डायरेक्टली नहीं है, ये वाली रिएक्शन ज्यादा पॉसिबल होगी। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है इस साइड, और इस साइड में डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब इस ऑक्साइड के टूटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हो। इस ग्राफ में देखिए ये जो मैंने बोला एजी वाले मेटल्स, ये क्या कंपेरेटिव ऊपर की साइड है, और ऊपर की साइड है तो आपको ये भी पता है इनके ऑक्साइड कंपेरेटिव क्या होते हैं, कम स्टेबल होते हैं। कम स्टेबल होते हैं मतलब ये इस केस की तरफ थोड़ा मूव कर रहा है, समझ गए। डेल्टा जी से नीचे तो ऑक्साइड स्टेबल रहेंगे क्योंकि डेल्टा जी सभी इक्वेशन के लिए नेगेटिव है, और ऊपर की साइड पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब उनके ऑक्साइड स्टेबल नहीं है। तो देखिए अब मैं यहां पर एलिंगम डायग्राम बनाने वाला हूं कुछ ऑक्साइड्स के लिए। ये अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए।
ठीक है, या रटने की जरूरत नहीं बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे पूरा याद हो जाएगा। अभी तक मैंने आपको ये बताया एलिंगम डायग्राम इज द ग्राफ बिटवीन डेल्टा जी एंड टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। बेटा केवल टेम्परेचर याद नहीं रखना है, किसका टेम्परेचर, ऑक्साइड फॉर्मेशन। अब यहां पर एलिमेंट्स की एलिंगम डायग्राम के अंदर अपने एलिमेंट्स बना रखे हैं। कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, सर हम याद कैसे रखें। याद बेटा सिंपल वही तरीका है, रिएक्टिविटी वाला। आपको पता, लेके कहा मांगे अलविदा मन जब करे फेंक दो कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, और ये आगे पूरा सी। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग है, इस साइड जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला बिल्कुल बेसिक। ये सबसे पहले मैग्नीशियम का ऑक्साइड फॉर्मेशन है। ये यहां पर चेंज इसलिए हो रहा है, स्लोप चेंज, क्यों, क्योंकि यहां पर इसकी फेज चेंज हो रही है, सॉलिड से मेल्ट हो रहा है। ये यहां पर जिंक मेल्ट हो रहा है, ये एफ ही आगे जाके होगा, और ये सी। इनके ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं इसलिए लोअर पार्ट में है, इसके कम स्टेबल होते हैं इसलिए सबसे अपर पार्ट के अंदर है। और पॉइंट, मेटल लाइन बिलो इन द एलिंगम डायग्राम, मतलब जो Mg है वो Al2O3 का क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे की साइड प्रेजेंट है। ऐसे ही अपन आगे वालों को भी रिड्यूस करने के लिए देख सकते हैं कि कहां पर उसको रिड्यूस किया जा सकता है, किस टेम्परेचर पर। यहां पर आप देख सकते हो कि इस टेम्परेचर से नीचे के जो पार्ट है उस पार्ट के अंदर मैग्नीशियम नीचे की साइड है, लेकिन ऊपर वाले पार्ट के अंदर इससे पहले मैग्नीशियम नीचे, तो इससे पहले मैग्नीशियम Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है। उसके बाद में क्या होगा, यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और यहां पर एल्यूमिनियम, तो इससे हाई टेम्परेचर पर एल्यूमिनियम MgO को रिड्यूस कर सकता है। तो ये मैंने बेसिक एलिमेंट डायग्राम आपको बता दिया है। इसके रूल्स क्या है, कंसेप्ट्स क्या है। इसका बेटा एक लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन नेक्स्ट लेक्चर में जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूं, जो क्वेश्चंस को डील कैसे करना है, एग्जाम में क्या इसके क्वेश्चंस आते हैं, क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद में मैं एक दिन बाद में अगला लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। और आपको और कोई लेक्चर चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर दें, मैं उसका लेक्चर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।